यस, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा था कि जो बाइक हमें दी गई है यहाँ पे या उसका प्रोपोर्शन दिया हुआ है, तो पॉसिबिलिटीज़ है, हमें देखना है कि वहाँ पे जो स्पेस, अराउंड स्पेस जो है वो कितनी है। ओके, उसमें हम लोग क्या क्या बिठा सकते हैं। जैसे कि अगर आप अभी बाइक का एग्जांपल हम लेते हैं, तो उसके अंदर अगर पर्सन खड़ा हो जाता है, ओके, तो उसका हेड कट हो जाएगा, उतना स्पेस ऊपर की तरफ है नहीं है। तो हमें प्लान क्या करना पड़ेगा, हमें प्लान ये करना पड़ेगा कि बाइक के ऊपर अगर पर्सन बैठा हुआ है तो शायद वो बैंड होके वो चला रहा है, या वो बाइक के नीचे बैठा हुआ है और कुछ चीज़ें कर रहा है, राइट, या उसकी बाइक बंद पड़ी है तो उसको वो पुश करके लेके जा रहा है। उस तरीके से हमें उसको कुछ दिखाना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे आता है कि आपको एक हाफ द वे पिक्चर दिया जाता है और आपको ड्रॉ करने के लिए कहा जाता है सराउंडिंग क्या क्या है। तो उसमें ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हमें इमिजिएटली आई लेवल उसकी जो है वो पता होनी चाहिए, उसका पर्सपेक्टिव पता होना चाहिए, तो हम उसको अच्छी तरीके से उसको ड्रॉ कर सकते हैं। उस पर्सपेक्टिव को फॉलो करते हुए डेप्थ भी क्रिएट कर सकते हैं और जो भी कैरेक्टर सराउंडिंग ड्रॉ करना है वो अच्छी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं दिखाना चाहता हूँ स्टैंड करते हुए कुछ कैरेक्टर है, तो जो कैरेक्टर की हाइट है, अगर कैरेक्टर यहाँ पे स्टैंड है और यहाँ से मैं अगर उसको हाइट करूँ तो यहाँ तक उसकी जो है कम से कम या यहाँ तक कम से कम उसकी वेस्ट आएगी, और उसके ऊपर इसकी जो है वो बॉडी आएगी। अगर वो इस तरीके से अगर यहाँ पे खड़ा भी है, तो कुछ इस तरीके से उसका प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे उसका हेड जो है वो कट हो रहा है, राइट। तो हमें कुछ प्लान या हमें ऐसे कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी जहाँ पे वो आ, उस उसके अंदर फिट हो जाए प्रॉपरली। यस, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आइडर जैसे कि हम लोगों ने बताया कि यहाँ पे अगर उसको दिखा रहा है कि वो पुश करके गाड़ी लेके जाए, तो सबसे पहले क्या कि हैंड, तो हैंड कहाँ पे है, तो हैंड उसके जो है वो यहाँ पे होंगे, दूसरा हैंड यहाँ पे होगा। तो यहाँ से इसका हैंड का पोजीशन जो है हमें इस तरीके से मिल सकता है, और फिर यहाँ पे उसकी जो बॉडी है वो इस तरीके से बॉडी कर सकते हैं, और यहाँ पे उसका जो हेड है और वो बेंड होते हुए, मतलब नीचे को करते हुए वो पुश कर रहा है। तो ये इस तरीके से हम बेसिक इसके साथ उसको कर सकते हैं कि ये, क्योंकि ग्रिप इम्पॉर्टेंट है, कहाँ पे उसने पकड़ा हुआ है वो इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे कि ये दोनों हाथ तो फिक्स है, राइट, वो साइड का हाथ है, इसके वजह से ये स्ट्रेच किया हुआ हाथ है, और ये साइड का हाथ है तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा बेंड किया हुआ है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट श्रावणी? तो इस तरीके से ये किया हुआ है। अभी यहाँ पे भी जो है अगर हम लोग दिखा है, तो ये पैर हम लोग थोड़ा सा आगे वाला पैर जो है वो बेंड करते हुए यहाँ पे दिखा सकते हैं, और पीछे वाला जो है वो थोड़ा सा इस तरीके से लैगिंग। तो ये पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर ये इस तरीके से है तो वो भी वो क्लियर हो जाएगा, और उसके लिए ही इम्पॉर्टेंट है कि रेगुलर प्रैक्टिस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो ये एक तरीका हो सकता है कि ये रफ अगर आपका इस तरीके से है, तो फिर उसके अंदर आप जो है आगे की चीज़ें डिटेल्स जो है
वो आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो। यस, सो अगेन इफ़ यू सी यहाँ पे तो प्रोपोर्शन आप देखोगे तो एब्सोल्युटली ये जो उसका वेस्ट है वो उसके हाइट के यहाँ तक आ गया प्रॉपरली। एम आई राइट? तो इस तरीके से इसका एक कैरेक्टर इस तरीके से हो सकता है। अगर हमें बाइक पे बैठा हुआ ही दिखाना है कैरेक्टर, ओके, तो हम फर्स्ट जाएंगे यहाँ पे उसका सीट, मतलब यहाँ पे वो बैठा है, वहाँ पे उसका वेस्ट, और यहाँ पे उसकी बॉडी रहेगी। अगेन यहाँ से ये हाथ रहेगा यहाँ पे, दूसरा वाला हाथ भी यहाँ से यहाँ पे जाएगा, और फेस जो है वो नीचे की तरफ, क्योंकि बाइक चलाने के टाइम पे रहता है, और नीचे की तरफ। और यू कैन जस्ट शो कि उसका ये हेलमेट भी हो सकता है। राइट, तो काफ़ी डिटेल्स हम इसको इस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं जस्ट टू ये करने के लिए। तो ये चीज़ कि कहाँ पे बैठा है वो हम लोगों ने फर्स्ट ड्रॉ किया, फिर हम लोगों ने हैंडल्स के यहाँ पे उसको ड्रॉ किया है, या हैंडल पकड़ा हुआ है तो उसके यहाँ पे हम लोगों ने उसको पॉइंट किया। अभी थर्ड थिंग आएगी कि पैर कहाँ पे, तो पैर यहाँ पे इसका जो है रेस्टिंग पैर यहाँ पे कहाँ पे रहेगा शूज़ का, और उसके हिसाब से फिर ये पैर जो है इस तरीके से बैंड, गॉट इट? तो ये प्रोपोर्शन है, मतलब हमें पता होना चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट हमें दिया गया है उसको हमें किस तरीके से उसको प्रोपोर्शनेटली ड्रॉ करना है, या उसके साथ अगर हम लोग अटैच कर रहे हैं तो किस तरीके से उसका प्रोपोर्शन मैच होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है किस तरीके से हम इसको दिखाते हैं। अभी यही हम लोग ने लास्ट टाइम कुछ तो और चीज़ें डिस्कस की थी कि वो अगर या बाइक को वॉश कर रहे हैं, राइट, और हम लोग ने सोचा था कि एक बच्चा भी है वहाँ पे जो उसकी खुद की बाइक वो वॉश कर रहा है, राइट। तो अगर वो करना है तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग उसको दिखा सकते हैं कि यहाँ पे वो बंदा जो है इसकी बैक साइड, इसका फेस जो है, क्योंकि हम जो बच्चा है वो इस डायरेक्शन यहाँ पे दिखाएंगे, बैठा हुआ यहाँ पे स्पेस अच्छी है तो यहाँ पे वो बच्चे को दिखा सकते हैं, तो दैट जो डैड है वो इसको देख रहा है। तो अगेन ये जो साइज और प्रोपोर्शन है वो सब चीज़ें प्रैक्टिस से ही हो सकती है। अभी बैठते हैं वॉश करने के लिए गाड़ी, तो इट इज़ ऑन द नीज लाइक समथिंग लाइक दिस। इस तरीके से बैठा है, और पर्सपेक्टिव के लाइन के हिसाब से ये जो लाइन हम लोग यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे तो दूसरा लेग जो है वो यहाँ पे आएगा। ओके, और इसका हाथ जो है अभी ये 3/4 ऑलमोस्ट 3/4 बैक उसका है,
तो यहाँ पे हाथ उसने यहाँ पे कुछ साफ कर रहा है उसके लिए रखा हुआ है, तो हम पहले सबसे पहले ये हाथ को ड्रॉ करेंगे। ये थंब है, ये फिंगर्स है और ये हैंड है, उसके यहाँ पे उसके क्लॉथ या जो भी है हम उसके अंदर दिखा सकते हैं। तो जहाँ पे प्लेस किया है वो पहले ड्रॉ किया, उसके बाद हम इसको ऐसे और ऐसे यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। राइट और दूसरा हैंड यहाँ पे जो है, तो हमें यहाँ पे वॉश करने का फील अगर उसको एग्जैक्टली देना है तो यहाँ पे हमें जो है बकेट दिखाना पड़ेगा, विच इज समथिंग लाइक दिस। और ये सब चीज़ें हैं ना एक्चुअली थंबनेल के टाइम पे ही आप अच्छे से उसको ब्लॉक कर सकते हो। तो जो आपकी थॉट प्रोसेस है उसके ऊपर ये सब चीज़ें उसी टाइम पे कि आप थंबनेल प्रॉपर करते हो तो वो क्लियर हो जाएगी वो चीज़ें। ओके तो ये हो गया यहाँ पे। तो दूसरा हाथ उसका जो है वो भी अगेन यहाँ पे उसने रखा हुआ है, तो ये हाथ ऐसे और ऐसे बेंड हो जाएगा। तभी वो फील आता है यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ पे कर रहा है उसकी। अभी इसके लिए यहाँ पे और समझने के लिए इस बाइक को मैं और थोड़ा सा लाइटर बना देता हूँ, तो ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर दिखेगी आपको। तो यू कैन सी हियर दैट इज़ द वेस्ट एरिया, और यहाँ पे बैठा है वो साफ यहाँ पे कर रहे हैं। ओके सो यहाँ पे हमको बच्चे को दिखाना है, तो 3/4 बच्चा यहाँ पे जो बैठा हुआ है तो उसका पोजीशन पहले हम फाइनल कर देते, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल के हिसाब से ये उसका ग्राउंड लेवल रहेगा। तो ये एरिया है यहाँ पे, बच्चे का साइज़ भी प्रोपोर्शनली हमें पता होना चाहिए, और उसके हाथ में भी छोटी सी उसकी बाइक है यहाँ पे। सो व्हाट आई वाज सेइंग दैट कि अगर यहाँ पे ये ग्राउंड लेवल है इसके हिसाब से बच्चे का प्रोपोर्शन हमें ये दिखाना है, और यहाँ पे उसका जो हेड रहेगा मे बी स्मॉलर, और उसके हाथ में भी बाइक है। और मैं सबसे पहले वही चीज़ें ड्रॉ कर रहा हूँ जो मुझे कहाँ पे कनेक्ट है। तो जैसे कि ये हाथ में चाहता हूँ कि उसको वो साफ़ कर रहा है, दूसरे हाथ से यहाँ पे उसने पकड़ा हुआ है, तो अगर ये साफ़ कर रहा है तो यहाँ से कनेक्ट होते हुए ये हाथ ऐसे जाएगा उसका। ओके और दूसरा वाला है तो यहाँ पे इसके पीछे जाएगा, और यहाँ पे हल्का सा ही दिखेगा, नॉट ज़्यादा नहीं दिखेगा, और वो नीचे की तरफ देख के वो चीज़ों को जो है एंजॉय कर रहा है। अभी यहाँ पे इस पर्सपेक्टिव के हिसाब से इसका जो पैर है यहाँ पे, वो यहाँ पे ये और इस तरीके से हो सकता है, और दूसरा वाला जो पैर है यहाँ पे इस तरीके से हो सकता है। राइट तो मेन जो चीज़ें हमें हैं वो यहाँ पे दिखा दिया हम लोगों ने कि वो वॉश कर रहा है, ये उसको देख रहा है, और बच्चा जो है उसको ही कॉपी कर रहा है, तो ये खुश। तो ये इमोशनल बॉन्डिंग टाइप जो सीन है हमें करना है वो हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें रियलिस्टिक चीज़ें लाने के लिए हम उसके अंदर यहाँ पे हल्का सा जो पानी का ड्रॉप्स है वो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो और
चीज़ें इंटरेस्टिंग हो सकती है। और यहाँ पे पीछे फिर उसके हिसाब से, पर्सपेक्टिव के हिसाब से, अगर आपको ये इस एंगल में दिखाना है, तो अगर घर के पास कुछ चीज़ें हैं तो शायद यहाँ पे कुछ गार्डन टाइप या कुछ यहाँ पे हो सकता है, जहाँ पे यहाँ से ब्रिक सब लगाई हुई है। और डिस्टेंस के लिए यहाँ पे आप पर्सपेक्टिव में ये कंपाउंड वॉल जो है वो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। और कुछ बुशेस, अगर आपके पास टाइम है तो ये डिटेल्स जो भी मैं अभी ऐड कर रहा हूँ वो सब चीज़ें अगर टाइम पर परमिट करता है, बट अगर क्विकली इतना भी करते हो तो भी बहुत अच्छा है। और आपका पूरा का पूरा जो पर्सपेक्टिव के साथ पूरा ये ड्राइंग जो है वो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर बच्चा बैठा है तो दिस इज़ फ्यूल टैंक, तो वो बैठेगा तो यहाँ पे बैठेगा, तो वो यहाँ पे इतना बैठा हुआ है। ओके, और ये इस तरीके से वो नीचे की तरफ देख के डैड को भी बोल रहा है कि मेरी भी बाइक जो है उसको धोना है। तो ये हाथ उसका इस तरीके से, और इस हाथ में, दूसरे वाले हाथ में उसने उसकी जो बाइक है उसको पकड़ा हुआ है, राइट। तो अगेन मैंने क्या सोचा यहाँ पे कि वो कहाँ पे बैठा हुआ है, राइट। तो उस पोजीशन से पहले मैंने स्टार्ट किया कि उस पोजीशन में मेरी बॉडी कितनी रहेगी। यस। और फिर यहाँ पे उसके डैड अगर यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये ऊपर देख रहे हैं, तो प्रोपोर्शनली एक अंदाज होना चाहिए कि वो अगर आदमी बैठता है तो उसका हेड कहाँ पे आएगा। तो मेरे हिसाब से ये हेड यहाँ पे आएगा अगर पर्सन बैठता है तो। और ये इस तरीके से इसका 3/4 पोजीशन जो है हेड का। एंड अगेन ये बैठा हुआ है जिस तरीके से, तो ये राइट। तो अभी वो साफ कर रहा है, वो करने के लिए यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कि आप हाथ उसका कहाँ पे दिखाओगे या उसके साथ कम्युनिकेट करना है। हो सकता है पॉसिबिलिटी कि ये हाथ उसने यहाँ पे उसको पकड़ने के लिए या सेफ्टी के लिए उसने हाथ इस तरीके से किया हुआ है। और दूसरा वाला हाथ जो है वो यहाँ पे जो बकेट है, राइट। तो ये ऐसे भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उसमें स्टोरी कन्वे करने के लिए थोड़ा सा चैलेंज हो सकता है यहाँ पे। जैसे कि इसमें स्टोरी बहुत क्लियर हो सकती है, ये भी इंटरेस्टिंग हो सकता है, नहीं ऐसे नहीं, ये भी इंटरेस्टिंग हो सकता है। इसमें भी आप जो भी बैकग्राउंड आपको लगता है तो पर्सपेक्टिव के हिसाब से आप अगेन वो ज़रूरी है वो चीज़ें। यहाँ पे अगर कुछ लैम्प पोस्ट जैसे कुछ है
तो उससे और डेप्थ उसके अंदर आ सकती है। बहुत रेगुलर स्केचिंग, रफ स्केचिंग जैसे अभी भी मैंने दिखाया, वो भी उसमें भी काफ़ी रफ स्केचिंग था। तो उससे पहले हम लोग अगर वो जेस्चर्स ड्रॉ करके लेते हैं, सो हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अच्छा ये प्रोपोर्शन सही है, जो पोज चाहिए थी वो भी सही है, और जो हमें ओवरऑल चीज़ जो चाहिए वो सब आ चुकी है। फिर उसके ऊपर हम लोग हल्का सा इरेज करके उसी के अंदर डिटेल्स लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमें इम्पोर्टेंट एंगल को ढूंढना है और उसमें भी एक अच्छी स्टोरी कन्वे करनी है। अगर आप अच्छी स्टोरी कन्वे करते हो और थोड़ा बहुत ड्राइंग में वीक है तो भी चल जाएगा, बट अगर आप स्टोरी एकदम स्ट्रांग है तो आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो।